नमस्कार साथियों, मैं इंश्योरेंस ट्रेनर विनीत तंवर आपका IC38 जीवन बीमा एजेंट एग्जाम के अपडेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वीडियो में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। साथियों, देखने में आया है कि हाल के दिनों में IC38 जीवन बीमा एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में काफ़ी बदलाव किए गए हैं। आपको इन नए क्वेश्चंस पर गाइड करने के लिए मैं ये वीडियो आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूँ। इन क्वेश्चंस को देखने व लर्न करने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो पसंद आए और हेल्पफुल लगे तो लाइक करना ना भूलें। तो आइए अपनी लर्निंग शुरू करते हैं। प्रश्न, एक बीमा कंपनी के एजेंट या कर्मचारी के लिए आवश्यक कुशलता के सबसे महत्वपूर्ण सेट में से एक है। साथियों, बीमा कंपनी के एजेंट या कर्मचारी के लिए व्यवहार कुशलता या जिसे हम सॉफ्ट स्किल कहते हैं का होना ज़रूरी है। वैसे सॉफ्ट स्किल्स की कोई परिभाषा नहीं होती, अपितु यह बेहद आवश्यक होते हैं, जैसे कि धैर्य से काम लेना, सहयोगी के साथ अन्य लोगों की मदद करना, बड़ी जगह पर होते हुए भी सभी के साथ मेल जोल रखना। सही उत्तर है बी, व्यवहार कुशलता, सॉफ्ट स्किल्स। प्रश्न, व्यक्तिगत दूरी को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। साथियों, व्यक्तिगत दूरी को 18 इंच से 4 फीट परिभाषित किया गया है। यह वह दूरी है जिसे हम दोस्तों, सहयोगियों के साथ बातचीत और ग्रुप डिस्कशन के लिए बनाए रखते हैं। सही उत्तर है ए, 18 इंच से 4 फीट। प्रश्न, एक ग्राहक के मन में बीमा कंपनी की ओर से प्रत्येक सेवा विफलता के साथ दो प्रकार की भावनाएं या संबंधित भावनाएं उत्पन्न होती हैं। ये भावनाएं हैं। साथियों, जब भी ग्राहक को बीमा कंपनी से सेवा विफलता का सामना करना पड़ता है तो वह अन्याय महसूस करता है और उसके ईगो को चोट पहुंचती है। सही उत्तर है डी, अन्याय की भावना और अहंकार को चोट पहुंचना। साथियों, क्या आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन इफेक्टिव स्टडी मटेरियल के साथ करना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप अपनी तैयारी हमारे क्वेश्चन बैंक से करें, जिसमें रीसेंट एग्जाम ट्रेंड्स अकॉर्डिंग अपडेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं, जिन्हें लर्न कर आप आसानी से अपना पेपर क्वालिफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन बैंक को आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर ले सकते हैं। प्रश्न, तृतीय पक्ष मोटर वाहन बीमा और समुद्री बीमा से संबंधित मामलों में किसका कोई क्षेत्राधिकार नहीं होगा? साथियों, पॉलिसी धारक की शिकायत से संबंधित कुछ मामलों में बीमा लोकपाल व उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत स्थापित विभिन्न फोरम प्रभावी साबित नहीं हो पाए, जिसके परिणाम स्वरूप इरडा द्वारा GRA ग्रीवेंस रिड्रेसल अथॉरिटी शिकायत निवारण प्राधिकरण स्थापित किया गया, परंतु तृतीय पक्ष मोटर वाहन बीमा और समुद्री बीमा से संबंधित मामलों को GRA के क्षेत्र अधिकार से बाहर रखा गया। सही उत्तर है ए, GRA शिकायत निवारण प्राधिकरण। प्रश्न, एक विशिष्ट व्यक्ति की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है? साथियों, बीमा कंपनी के कॉर्पोरेट एजेंट द्वारा विशिष्ट स्पेसिफाइड व्यक्ति की नियुक्ति बीमा विक्रय के लिए की जाती है, जिसके लिए न्यूनतम योग्यता 12वीं पास रखी गई है। सही उत्तर है बी, कक्षा 12। प्रश्न, नीचे दिए गए विकल्पों में से वित्तीय नियोजन की प्रक्रिया में इंटरनेट किस प्रकार सहायता कर सकता है? ए, इंटरनेट ऐसे उदाहरण प्रदान करता है जो वित्तीय निर्णय लेने में सहायता कर सकते हैं। बिल्कुल सही। बी, इंटरनेट विभिन्न निवेश उत्पादों के प्रदर्शन के संबंध में अद्यतन जानकारी प्रदान करता है। बिल्कुल सही। सी, इंटरनेट वित्तीय नियोजन के विभिन्न तथ्यों से संबंधित जानकारी प्रदान करता है। बिल्कुल सही। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। साथियों, क्या आप अपने एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो ज्वाइन कीजिए क्रैक IC38 एग्जाम ऑनलाइन कोर्स, जिसमें लाइव ऑनलाइन सेशन द्वारा एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाती है। अधिक जानकारी के लिए 9467670002 पर संपर्क करें। प्रश्न, अपने निवेश प्रतिफल पर मुद्रास्फीति के प्रभाव का आकलन करें। साथियों, मुद्रास्फीति यह महंगाई किसी अर्थव्यवस्था में समय के साथ विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में होने वाली एक सामान्य बढ़ोतरी को कहा जाता है और जिसका निवेश प्रतिफल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सही उत्तर है सी, मुद्रास्फीति का निवेश लाभ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्रश्न, घटता मियादी बीमा योजनाओं का विपणन इस प्रकार किया जाता है। साथियों, घटता मियादी बीमा को हमारे देश में बंधक मोचन बीमा और क्रेडिट जीवन बीमा के रूप में विपणन किया जाता है। सही उत्तर है डी, केवल ए और बी। प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका में अनबंडलिंग प्रवृत्ति ने किस नए उत्पाद की खोज की? साथियों,
अनबंडलिंग यानी सुरक्षा और बचत तत्व का अलग होना। संयुक्त राज्य अमेरिका में अनबंडलिंग प्रवृत्ति से यूनिवर्सल बीमा की सन 1979 में और वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस परिवर्ती बीमा योजना की सन 1977 में खोज हुई। सही उत्तर है डी, ए और बी दोनों। प्रश्न, राहुल की योजना अपने अधिकांश धन को यूलिप के मुद्रा बाजार कोष में निवेश करने की है। बीमा कंपनी उसके प्रीमियम को किस में निवेश करेगी? साथियों, यूनिट लिंक बीमा योजना के तहत निवेश के लिए विभिन्न फंड उपलब्ध होते हैं, जैसे कि इक्विटी फंड, ऋण फंड, बैलेंस फंड व मनी मार्केट फंड, जिसे मुद्रा बाजार कोष कहा जाता है। पॉलिसी धारक द्वारा निवेश के लिए मुद्रा बाजार कोष का चयन करने पर बीमा कंपनी द्वारा वाणिज्यिक पत्र या ट्रेजरी बिल में प्रीमियम का निवेश किया जाएगा। सही उत्तर है ए, वाणिज्यिक पत्र या ट्रेजरी बिल। प्रश्न, कौन सा बोनस केवल अनुबंध की समाप्ति पर मृत्यु या परिपक्वता द्वारा संलग्न होता है? साथियों, बीमा कंपनी द्वारा पॉलिसी धारक को मूलतः 4 प्रकार के बोनस प्रदान किए जाते हैं, जो हैं साधारण प्रत्यवर्ती बोनस, कंपाउंड बोनस, टर्मिनल बोनस व सुपर कंपाउंड बोनस, जिसमें टर्मिनल बोनस अनुबंध की समाप्ति पर संलग्न होते हैं। सही उत्तर है सी, टर्मिनल बोनस। साथियों, क्या आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन इफेक्टिव स्टडी मटेरियल के साथ करना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप अपनी तैयारी हमारे क्वेश्चन बैंक से करें, जिसमें रिसेंट एग्जाम ट्रेंड्स अकॉर्डिंग अपडेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं, जिन्हें लर्न कर आप आसानी से अपना पेपर क्वालिफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन बैंक को आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर ले सकते हैं। प्रश्न, इनमें से किस परिदृश्य के लिए चिकित्सा परीक्षकों की रिपोर्ट की आवश्यकता होती है? साथियों, आमतौर पर बीमा कंपनियां गैर चिकित्सा बीमा लेखन पर जोर देती हैं, परंतु अगर प्रस्तावक उच्च बीमाकृत राशि की मांग करता है या प्रस्ताव में कुछ तथ्य ऐसे सामने आते हैं जिस पर चिकित्सकीय ध्यान देने की आवश्यकता होती है, तो बीमा कंपनी चिकित्सा परीक्षक की रिपोर्ट की मांग कर सकती है। सही उत्तर है ए, या तो बीमा राशि बड़ी है या कुछ तथ्य जो प्रस्ताव में सामने आए थे उन्हें चिकित्सकीय ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रश्न, अनुबंध लिखने के समय गर्भवती महिला के लिए गर्भावस्था के कारण मृत्यु को रोकने वाला एक खंड एक मानक पॉलिसी दस्तावेज के किस भाग में शामिल किया जाएगा? साथियों, गर्भवती महिला के लिए गर्भावस्था के कारण मृत्यु को रोकने वाला खंड यानी गर्भावस्था खंड मानक पॉलिसी दस्तावेज के विशिष्ट पॉलिसी प्रावधान में शामिल किया जाएगा। सही उत्तर है डी, विशिष्ट पॉलिसी प्रावधान। प्रश्न, जब पॉलिसी के संदर्भ में कुछ बदलावों के साथ पॉलिसी को पुनर्जीवित किया जाता है तो इसे किस रूप में जाना जाता है? साथियों, जब पॉलिसी बिना समर्पण मूल्य हासिल किए यानी पॉलिसी प्रारंभ के 3 वर्ष भीतर ही व्यपगत हो जाती है और उसे पुनर्चलित करना हो तो बीमाकर्ता द्वारा कुछ बदलावों के साथ पुनरुद्धार किया जाएगा, जिसे विशेष पुनरुद्धार कहा जाता है। सही उत्तर है बी, विशेष पुनरुद्धार। प्रश्न, बिना चिकित्सीय जांच के प्रस्ताव क्यों स्वीकार किए जाते हैं? साथियों, अगर बीमाकर्ता द्वारा सभी प्रस्ताव चिकित्सीय जांच के साथ स्वीकार किए जाएंगे तो डॉक्टरों को शुल्क भुगतान गैर चिकित्सीय जांच के कारण होने वाले अतिरिक्त मृत्यु दावे से होने वाली लागत से बहुत अधिक होगा। इसलिए बीमा कंपनियां बिना चिकित्सीय जांच के प्रस्ताव स्वीकार करती हैं। सही उत्तर है डी, अतिरिक्त मृत्यु दावे के कारण बीमाकर्ता को होने वाले नुकसान डॉक्टरों को भुगतान करने की लागत से कम है। साथियों, हाल के दिनों में IC38 एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल में हुई बढ़ोतरी के कारण पास परसेंटेज में काफी गिरावट देखी गई है। साथियों, हर व्यक्ति आज के समय एक सेकेंडरी और पैसिव इनकम सोर्स की तलाश में है और इंश्योरेंस एजेंसी इसमें एक बेहतरीन विकल्प है, परंतु बहुत से हमारे साथी बार बार एग्जाम में फेल होने के कारण इस बेहतरीन विकल्प से महरूम रह जाते हैं। साथियों, IC38 एग्जाम को सिंगल अटेम्प्ट में क्वालिफाई करने के लिए मैं आपको हमारे द्वारा संचालित क्रैक IC38 एग्जाम ऑनलाइन कोर्स के लिए आमंत्रित करता हूं, जिसमें लाइव ऑनलाइन सेशन द्वारा आपके एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाती है। रीसेंट एग्जाम ट्रेंड के मुताबिक तैयार स्टडी मटेरियल कोर्स के साथ निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाता है। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप 9467670002 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अंत में आपसे निवेदन है कि अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। नमस्कार।